जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। हर बार की तरह इस बार फिर हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और नायाब प्रॉपर्टी तराश के लेके आए हैं। मैं बैठा हूं अभी आपके घर के सामने वाले छोटे से पार्क में, जहां पे लगा हुआ है ये शानदार झूला, जहां पे आपके बच्चे खेल सकते हैं और आप नेचर की ब्यूटी को असिमुलेट कर सकते हैं। आज मैं आपको DLF फेज़ 4 के लोटस विला नामक इंक्लोजर में लेके आया हूँ। ये एक गेटेड इंक्लोजर है जो गलेरिया मार्केट से केवल 50 मीटर की दूरी पे है। जी हाँ, आपने सही सुना, केवल 50 मीटर की दूरी पे। आज मैं आपको यहाँ डिलाइट रॉयल होम्स के एक 360 गज पे बने हुए 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर दिखाने लेके आया हूँ। DLF फेज़ 4 गुड़गांव की एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही नायाब कॉलोनी है और गलेरिया मार्केट के पास होने से आपको शॉपिंग, चिलिंग, यूटिलिटी किसी भी चीज़ की कमी नहीं पड़ने वाली। अगर मैं आपको थोड़ा इसकी लोकेशन के बारे में समझाऊं तो आप गोल्फ कोर्स रोड से केवल 100 मीटर की दूरी पे हैं। हुडा सिटी सेंटर और रैपिड मेट्रो के स्टेशंस आपसे केवल 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ये गेटेड एंक्लोजर होने के साथ साथ सारी मार्केट्स के बहुत करीब है और ये DLF फेज़ 4 का एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी एरिया है। आज मैं आपको 360 गज का एक फ्लोर दिखाने लेके आया हूँ। जो बिल्डिंग मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ उसमें करंटली एक ही फ्लोर बचा है, लेकिन आप निराश मत होइएगा क्योंकि ये सेम बिल्डर इसी कॉलोनी में एक और बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट करनी शुरू कर रहे हैं जिसमें चारों फ्लोर्स अवेलेबल हैं। आज जिस फ्लोर की मैं बात करने वाला हूं वो है फर्स्ट फ्लोर और उसकी आस्किंग प्राइस है 4.15 CR। DLF फेज़ 4 में गलेरिया के पास आपको ये रेट्स मिलना मुश्किल है। तो चलिए अब आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको स्टिल्ट एरिया के अंदर लेके जाना चाहूँगा। स्टिल्ट एरिया के अंदर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आपकी इस बिल्डिंग में 4 अलग अलग गेट्स हैं जो हर फ्लोर के लिए इंडिविजुअल पार्किंग बेस बन जाते हैं। यहाँ हमारे प्यारे से फरी दोस्त लेटे हुए हैं जिनको हम तंग करते बिना लेके चलेंगे आपको स्टिल्ट फ्लोर के अंदर। स्टिल्ट फ्लोर की मैंने लाइटिंग जला दी है। मैं हमेशा से आपको ये बोलता आया हूं कि जो बिल्डर अपनी स्टिल्ट फ्लोर का ध्यान रखता है वो इंश्योर करता है कि घर अच्छे ही बने हों। स्टिल्ट फ्लोर पे लोकेटेड है आपके सर्वेंट क्वार्टर्स। अब थोड़ा आपको पार्किंग के बारे में समझा दूं। ये जो 2 पार्किंग के बेस हैं ये मिडिल फ्लोर्स के पार्किंग के बेस हैं। ये फ्लोर्स बिक चुके हैं लेकिन तब भी यहाँ पे 2 कवर्ड कार पार्किंग्स आपको मिलती हैं। फिर आ जाते हैं हम आपके टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग बेस पे। ये हैं आपके टॉप फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के पार्किंग बेस। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 4 गाड़ियों की कवर कार पार्किंग मिलती है। जी हाँ गाइस, 4 गाड़ियों की कवर कार पार्किंग 360 गज के फ्लोर में और वो भी अनऑब्स्ट्रक्टेड। इलेक्ट्रिसिटी पैनलिंग आपकी हो रखी है। सारा सिस्टम बिल्डर ने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। 4 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं। ओवरहेड टैंक्स अलग हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं आपकी लिफ्ट से होते हुए आपके फ्लोर पे। कोने की 6 पैसेंजर लिफ्ट लगी हुई है। दिस बिकम्स योर लॉबी एरिया। एक चीज मैं हमेशा आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बोलता था, जिस भी बिल्डर ने आपकी स्टेयरकेस पे मार्बल का इस्तेमाल किया हो उस बिल्डर का काम देखने लायक होता है। तो यहाँ स्टेयरकेस पे भी मार्बल का यूजेज है। वुडन पैनलिंग हो रखी है लिफ्ट के आसपास और ग्रे टेक्सचरिंग का काम दीवारों पे किया हुआ है। तो अब मैं घुसने वाला हूं आपकी लिफ्ट में और फिर सीधे मिलूंगा आपको आपके फ्लोर पे। आपकी 8 पैसेंजर कोने की लिफ्ट से उतर के मैं आ चुका हूं आपके फ्लोर के लिफ्ट लैंडिंग एरिया पे। लिफ्ट लैंडिंग एरिया पे भी मार्बल लगा हुआ है, साथ में टेक्सचरिंग दे रखी है। तो जो नीचे आपका डिजाइन का पैटर्न यूज किया गया है उसको सीमलेसली आपके फ्लोर पे भी फॉलो किया गया है। आपका प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। आपके दरवाजे का जो एग्जिट है वो ईस्ट फेसिंग रहने वाला है। तो जितने भी लोग वास्तु के बारे में क्रेजी हैं, दिस हाउस हैज इट ऑल। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट्स को कुबेर का घर माना जाता है। तो आप मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट में अपना घर बनाएंगे तो पैसे की बढ़ोतरी तो होगी ही होगी। यहाँ आप एक टेबल लगा सकते हैं, कुछ बढ़िया आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हैं टू ब्यूटिफाई योर एरिया। और अब मैं अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में घर के अंदर घुस के दरवाजे पे खड़ा होके आपको घर की ओरिएंटेशन दे दूंगा। तो ये मैं खड़ा हूं आपके दरवाजे पे। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग आपका प्लॉट है। सबसे पहले आता है बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 के बाद आता है आपका पाउडर वॉशरूम और पाउडर वॉशरूम के बाद आता है आपका ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस। इसको आप ड्राइंग डाइनिंग या ड्राइंग और लाउंज की स्पेस दोनों बना सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ द हाउस में आता है आपका बेडरूम नंबर 2। दिस इज द ओनली बेडरूम विदाउट अ बैल्कनी। फिर एली के थ्रू जाते हुए
लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा आपका डाइनिंग या फैमिली लाउंज एरिया, जिस भी तरीके से आप इसको बनाना चाहें। साथ ही लगा हुआ है आपका किचन। तो अगर मैं ये घर लेता तो मैं इसको बनाता अपना डाइनिंग एरिया। उसके बाद बैक ऑफ द हाउस में आपके बेडरूम नंबर 3 और फाइनली आपका बेडरूम नंबर 4। मैं हमेशा से आपको यह बोलता आया हूं कि जब भी आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना जाएं तो 3 चीजों का खास ध्यान रखें। सबसे पहला, किस लोकेशन पे आप अपनी रियल एस्टेट खरीद रहे हैं। उसके बाद जो रियल एस्टेट आप खरीद रहे हैं वो किस बिल्डर ने बनाई है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लेआउट और स्पेसिफिकेशंस कैसे हैं, क्योंकि अच्छे बिल्डर की चीज भी खराब हो सकती है और कभी कभी खराब बिल्डर की चीज में भी अच्छा लेआउट आपको निकल के आ सकता है। पंखा मैंने बंद कर दिया है, देख लीजिए। आप लोगों को घर दिखाने के लिए हमें कितनी दिक्कतों को सहना पड़ता है। अब सबसे पहले मैं इस घर का ड्राइंग डाइनिंग एरिया आपको समझा देना चाहता हूं। हमारे ड्राइंग एरिया की लेंथ है कुछ 28 फुट और विड्थ है कुछ 13 फुट। अगर मैं इस घर को लेता तो मैं क्या करता कि मैं यहां पे शीशे के साथ अपना फॉर्मल ड्राइंग सेटअप बनाता और फॉर्मल ड्राइंग सेटअप को यहां तक खत्म कर लेता। यहां तक खत्म करने के बाद मैं अपना टीवी लगाता इस दीवार पे, बिकॉज आई एम अ बिग क्रिकेट फैन। मुझे आईपीएल देखना बहुत पसंद है। मूवीज और ओटीटी में ज्यादा नहीं देखता, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ वॉचिंग लाइव स्पोर्ट। तो यहां लगाता मैं अपना टीवी, ताकि ड्राइंग रूम में बैठ के मैं अपना टीवी देख सकता। साथ ही इस एरिया में एक लाइब्रेरी सेटअप करता और साथ में कुछ बीन बैग्स और कुछ रग्स लगा लेता, या फिर एक चारपाई वाली बैठक लगा लेता कि अगर मुझे लेट के टीवी देखना हो तो मैं लेट के टीवी देख सकूं। विक्टोरियन फिनिशेस का काम आपकी दीवारों पे किया हुआ है। पीओपी की नक्काशी है, बहुत ही फाइन करी हुई है। वीआरवी एयर कंडीशनिंग लगी हुई है घर पे, तो कोई भी कंबर्सन एसी के यूनिट्स आपको नहीं दिखने वाले। डाइकिन के वीआरवी एसी लगे हैं। ओपन्स अप इनटू द बैल्कनी, पार्क फेसिंग एक घर है, तो ये नजारे आपको आपके ड्राइंग रूम से मिलने वाले हैं। कैंडोर के एल्यूमिनियम के डोर्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ मैश डोर्स लगे हुए हैं, ताकि अगर आपको शाम को अपनी खिड़कियां खोलने का मन हो तो आपके घर में मच्छर ना आए। बैल्कनी की विड्थ कुछ 5 फुट की है। देखिए, ये जो एरिया है ना, ये अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बन सकता है। बिल्डर साहब ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि यहां पे आपका डाइनिंग और ड्राइंग आए, लेकिन अगर मैं ये घर लेता तो इसको मैं बनाता अपनी ड्राइंग और टीवी व्यूइंग स्पेस, और मैं अपना डाइनिंग रूम लेके जाता पीछे किचन के सामने। पाउडर रूम देख लीजिए। पाउडर रूम में बहुत कुछ फैंसी नहीं है, बट काफी एलिगेंट है। जैगवार का सैनिटरी वेयर है, मार्बल का काम हो रखा है, पीयू फिनिश की कबर्ड्स हैं। अब आपको लेके चलता हूं मैं आपके पब्लिक एरिया के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पे, जो कि है आपकी लाउंज स्लैश डाइनिंग स्पेस। बिल्डर ने इसको एनविजन किया है एज अ लाउंज स्पेस। वो चाहते हैं कि आप यहां बैठें और यहां अपना टेलीविजन लगाएं, यहां पे और सीटिंग लगा लें, यहां टेलीविजन हो, ताकि सब बैठ के आराम से टीवी देख सकें। लेकिन अगर मैं ये घर लेता तो मेरा यहां पे 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगता, जिसपे 2 हेड्स लग के वो 8 सीटर बन जाता, और इस एम्प्टी एरिया पे मैं अपना कटलरी क्रॉकरी चेस्ट लगाता। मुझे ये एरिया काफी यूटिलिटेरियन लगता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जब घर देखने आते हो तो हमसे एक मांग करते हो कि आपका डाइनिंग एरिया लोगों की नजरों में नहीं पड़ना चाहिए। तो यहां पे एग्जैक्टली वही सेटअप है। ड्राइंग डाइनिंग एरिया देख लिया है, अब मैं आपको लेके चलता हूं आपके किचन में। किचन के बारे में हमेशा से मैं आपको एक बात बोलता आया हूं कि कभी भी अपना किचन जब देखें तो उसमें एक ट्रायंगुलर सेटअप होना चाहिए। आपकी हॉब चिमनी, आपके फ्रिज और आपके सिंक्स का, तो यहां पे एग्जैक्ट ट्रायंगुलर सेटअप है। किचन के अंदर घुसते ही राइट साइड पे आपके फ्रिज की जगह है। फ्रिज के साथ दे रखी है आपकी पैंट्री। पैंट्री जैसे कि लहलहाती चमचमाती गुड़गांव के हर घर में होती है। हाई गोल्ड की मॉड्यूलर किचन है। यहां आएगा आपका माइक्रोवेव और ओवन। ये नीचे फिर से स्टोरेज की जगह दे रखी है। यहां लगा है फेबर की हॉब और चिमनी, और साथ में दे रखे हैं आपके 2 सिंक्स। सिंक्स के साथ ही साथ जो फॉसेट यहां दे रखा है वो बर्तन धोने के लिए काफी ही कूल है। इसमें अलग अलग प्रेशर रेंजेस में पानी निकलेगा, ताकि जब आपको बर्तन धोना हो, स्पेशली सर्दियों में ग्रीजी बर्तन धोने हो, तो पानी की प्रेशर से ही आपके बर्तन साफ हो जाएं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मुझे आके ये फीडबैक देते हैं कि गुड़गांव में किचन्स में विंडोज नहीं होती। तो आइए यहां देख लीजिए,
बिल्डर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह यहां पे शाफ्ट दे रखी है ताकि आपको किचन में भरपूर वेंटिलेशन का एहसास मिले। अब आपने अपना पब्लिक एरिया तो देख लिया है, चलिए अब आपके बेडरूम्स का टूर मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको लेके जाने वाला हूं आपके बैक ऑफ द हाउस के पहले बेडरूम में। बैक ऑफ द हाउस का जो पहला बेडरूम है, हम अब उसके अंदर आ चुके हैं। यहां लगने वाला है आपका बिस्तर, सामने आएगा आपका टेलीविजन, पूरे घर में वीआरवी एसी का काम किया हुआ है। और भाई साहब हिम एंड हर हम हर वीडियो में बोलते रहते हैं, लेकिन मन ही मन में ना हम भी ये जानते हैं कि मियां बीवी में कपड़े रखने के लिए लड़ाई तो होगी ही होगी। लेकिन इस घर में जहां पे आपके मास्टर बेडरूम में 8 कबर्ड्स, सॉरी आपके सेकंड मास्टर बेडरूम में 8 कबर्ड्स दे रखी हैं, यहां पे मियां बीवी में लड़ाई होने के चांसेस कम है। डिलाइट रॉयल होम्स जो बिल्डर हैं, इनकी करंटली 10 से 12 साइटें चल रही हैं। बिल्डर के एक्सपीरियंस से पता लगता है कि देखिए आपकी ड्रेसेस के लिए, आपके हैंगर्स के लिए लॉन्ग रैक्स दे रखे हैं, कबर्ड्स हैं, कबर्ड्स में रैक्स हैं जहां आप अपनी घड़ियां, अपने परफ्यूम सारे कुछ स्टोर करके उनको लॉक भी कर सकते हैं। तो यहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। अब अगर मुझे आपको इस बेडरूम का साइज बताना है तो इस बेडरूम का साइज है 16 फुट बाई 11 फुट। तो 16 बाई 11 का ये कमरा है, 180 फुट का ये कमरा है। कमरा बैल्कनी से अटैच्ड है। और ये घुस जाइए आप अपने बाथरूम के अंदर। बाथरूम में जैगुआर के सैनिटरी वेयर है, वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट, रेन शावर की फैसिलिटी दे रखी है। चलिए इस कमरे से निकलते और चलते हैं आपके मास्टर बेडरूम में। आपके जो टोटल कमरे और बाथरूम की स्पेस है, इस पहले कमरे में आपको 209 फुट की जगह मिलने वाली है। अब आ जाइए अपने दूसरे कमरे में। दूसरा कमरा है 254 फुट का कमरा, 254 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग द बाथरूम। बिस्तर यहां लगेगा, टीवी सामने आएगा। वास्तु वालों के लिए चलिए मैं आपके हेडबोर्ड्स की पोजीशनिंग चेक कर लेता हूं। साउथ में आपका सर रहने वाला है, नॉर्थ की तरफ आपके पैर रहेंगे। वास्तु के लिए बिल्कुल सही तरीके से ये घर को बनाया गया है। पीछे देखिए दूसरे घर की हरियाली आपके घर के अंदर आ रही है। चाहे तो वहां जंगला लगा लें, चाहे तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। कबर्ड्स कमरे के अंदर हैं। बहुत सारे लोग मुझे हमेशा ये बोलते हैं कि वो गुड़गांव में बाथरूम्स के अंदर कबर्ड्स देख देख के परेशान हो गए हैं। तो चिंता मत करिए, आपका भाई चेतन आपके लिए ऐसे घर लेके आता है जहां पे कबर्ड्स बाथरूम के बाहर होती हैं। चलिए अपना बाथरूम देखिए। बाथरूम बहुत बड़े नहीं है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ ह्यूज वॉशरूम्स। बाथरूम का साइज कुछ 40 फीट है, 254 फुट का ये कमरा है। अब चलिए चलते हैं आपके बेडरूम नंबर 3 की तरफ। बेडरूम नंबर 3 आपका एक लौता ऐसा कमरा है जिसमें आपके पास बैल्कनी का एक्सेस नहीं है। तो ये आपका कमरा आ गया। यहां लगने वाला है आपका बिस्तर, सामने आएगा आपका टेलीविजन, फिर कबर्ड्स कमरे के बाहर हैं। सेंट्रली एयर कंडीशन होने की वजह से दीवारों पे यू गेट द फ्रीडम ऑफ डूइंग आर्ट वर्क, पुटिंग आर्टिफैक्ट्स एंड व्हाटएवर यू फील लाइक। बाथरूम के अंदर जाइए, 204 फुट की ये स्पेस है। और अब जब आपने ये स्पेस देख ली है तो फाइनली फ्रंट ऑफ द हाउस के पहले कमरे में आप हमारे साथ आ जाइए। फ्रंट ऑफ द हाउस का ये पहला कमरा, ये आपका मास्टर बेडरूम है। पीछे वाले कमरे मिनी मास्टर्स हैं, ये बड़ा मास्टर है। कुछ लोग अब मेरे से ये बोलेंगे कि मास्टर बेडरूम घर के पीछे होना चाहिए। देखिए बॉस, अगर आप इतनी सारी स्पेसिफिकेशंस एक घर में लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ है नंबर, मुझे कॉल करिए, मैं आपको प्लॉट दिलवाता हूं और किसी बिल्डर से आपकी कोलैबोरेशन करवा देता हूं। जब आप फ्लोर लेते हैं तो कुछ चीजों पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इस कमरे का साइज कुछ 354 फुट का है। यहां लगने वाला है आपका बिस्तर। आपके बिस्तर की फेसिंग रहने वाली है अगेन साउथ। तो वास्तु के हिसाब से आपके बिस्तरों की प्लेसिंग बिल्कुल सही है। यहां बिस्तर, सामने टीवी, आपकी वॉक इन वार्डरोब अंदर। मियां बीवी की लड़ाई ना हो तभी जसमीत भैया ने ऐसा घर बनाया है जहां पे आपको कबर्ड्स की एडिक्वेट स्पेस दी हुई है। वैनिटी काउंटर अंदर ही दे रखा है वेयर यू कैन गेट रेडी। सफेद संगे मरमर का ये सुंदर आपका वॉशरूम। आ जाइए वॉशरूम के अंदर। क्रैपट्री के आपके स्विचेस हैं, जैगुआर का आपका सैनिटरी वेयर है, जैगुआर के ही आपके गीजर्स हैं। डीएलएफ फेज 4 में आप खड़े हैं। डीएलएफ फेज 4
गुड़गांव का एक बहुत ही नामी गिरामी इलाका है। यहाँ पे प्लॉट रेट्स 3.5 लाख रुपए गज के आसपास हैं। गलेरिया मार्केट, सुपर मार्ट, DLF सिटी, क्लब 4 सारे आपके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। गोल्फ कोर्स रोड से आप 150 मीटर की दूरी पे हैं। The closest metro stations are DLF Phase 1 for the Rapid Metro and IFCO Chowk for the Delhi Metro. Both these metro stations are 1 kilometer away from your house. सामने है ये छोटा सा पार्क जो आपको हरियाली की फील देता रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि गुड़गांव एक कंक्रीट जंगल है और आप कंक्रीट जंगल में आ गए हैं। 360 गज पे बना हुआ डिलाइट रॉयल होम्स का ये 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का घर DLF 4 में स्थित है। इसकी आस्किंग प्राइस है 4.15 CR। अगर ये बिक जाए तो घबराना मत, मेरे पास इसी ब्लॉक में इनके 4 और फ्लोर्स आ रहे हैं जिसकी अभी हम बुकिंग्स करंटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे होम बायर्स के साथ शेयर करिए। जितने भी ब्रोकर भाई मेरी वीडियोस देखते हैं, देखो बॉस, अगर मैं इतनी वीडियो बनाता हूं ना तो कुछ तो तजुर्बा रखता हूँगा। अगर आपके पास कुछ क्लाइंट है मेरे पास ले आओ, सबसे अच्छी डील कराने का मेरा आपको प्रॉमिस है। तो आज ये शोकेस मैं यहीं खत्म कर रहा हूं एंड दिस इज चेतन कौशल सेइंग जय हिंद फॉर टुडे।